तो दोस्तों आज हम लोग नदियों के आधार पर हिमालय को जो बांटा गया है उसे देखेंगे। तो 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है। पंजाब हिमालय को हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं। पंजाब हिमालय की जो चौड़ाई है अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। पंजाब हिमालय के आप लोग को फिगर में दिखाया गया है। पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। पंजाब हिमालय के कई प्रमुख श्रेणियां हैं, उसे हम लोग भी देखेंगे। तो आइए उसे देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है एशिया का रीढ़ कहा जाता है और इसी श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत केटू गार्डविन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम को पहले कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी विश्व के सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली जो चोटी राकपोशी है ना, वो लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। राकपोशी जो है वो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी जो है वो पंजाब हिमालय में ही स्थित है। एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो सिंधु नदी जो है वो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से होते हुए बहती है। लद्दाख श्रेणी से बीच से होते हुए बहती है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल। नेक्स्ट है धौलाधर पर्वत श्रेणी। तो देखिए धौलाधर पर्वत श्रेणी में जो है कुल्लू घाटी पाया जाता है, जो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है, कुल्लू घाटी। नेक्स्ट है शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो देखिए शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है वो हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला का जो हिस्सा है ना वो ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में ही स्थित है। पंजाब हिमालय में जफरान की खेती होती है, जो जफरान के फूलों से ही केसर प्राप्त किया जाता है। जफरान के फूलों से ही क्या प्राप्त किया जाता है? केसर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है दूसरा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं और यह सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालय क्षेत्र कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ये मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्यों में फैला है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। सतलज और काली नदियों के बीच वाला हिस्सा। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है नंदा देवी की। इसी हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय का हिस्सा है। इसी हिमालय में गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम कुमाऊं हिमालय से ही होता है। कुमाऊं हिमालय से ही होता है। नेक्स्ट हमारा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर तक फैला हुआ नेपाल हिमालय कहा जाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ये कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा सबसे अधिक ऊंचा पर है। इसी हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 8850 किलोमीटर है मीटर है। इसी हिमालय क्षेत्र में धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत श्रेणियां या चोटियां पाई जाती है। नेपाल हिमालय में ही पाई जाती है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में स्थित है। नेपाल में कंचनजंगा का स्थित है। नेक्स्ट हमारा है असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हिमालय क्षेत्र को हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इस हिमालय में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला हुआ है। हिमालय से निकलने वाली यानी असम हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती है, हमेशा बहती रहती है। इस नदियों का स्रोत ग्लेशियर होता है, जिसके